हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी के जूनियर सुपर टेट के संदर्भ में बात करेंगे। यूपी में एडेड जूनियर हाई स्कूल के 4000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने जा रही है। उस परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, कितना कंपटीशन रहेगा, कितने सब्जेक्ट का पेपर आएगा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कि हमें तैयारी कैसे करनी है। इस सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। तो चलिए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम संरचना और विषय वस्तु की बात कर लेते हैं। परीक्षा के समय में बदलाव होने की संभावनाएं कम हैं। परीक्षा 2.5 घंटे की होती है, जिसका पूर्णांक 150 होता है। वहीं 150 ही प्रश्न आते हैं, यानी एक प्रश्न पर आपको 1 मिनट मिलता है। इन प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय होता है। पीएनपी ने जब 68,500 में सब्जेक्टिव पेपर करवाया था तो उसे बहुत सी समस्याएं आई थी, तो इस बार भी परीक्षा तो बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा ही होगी। वहीं विषय वस्तु का स्तर देखें तो भाषा में विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में 12वीं तक का स्तर। वहीं शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति में डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक। परंतु यह स्तर प्राइमरी लेवल के सुपर टेट के लिए है। जूनियर सुपर टेट में इसमें भारी बदलाव आने की संभावना है। आइए देखते हैं वह बदलाव क्या होगा। पहले विषयों की बात कर लेते हैं। विषयों की यदि बात करें तो लैंग्वेज यानी कि भाषा, साइंस, विज्ञान, मैथ, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का स्तर ग्रेजुएशन लेवल यानी स्नातक लेवल तक होने की संभावना है। वहीं शैक्षिक विषयों का स्तर बीएड लेवल तक, क्योंकि ये जूनियर का एग्ज़ाम है और बीटीसी को अलाउ किया गया है, परंतु इसका स्तर बीएड लेवल तक जाएगा। अब देखते हैं कि इनका स्तर ग्रेजुएशन लेवल तक क्यों, क्योंकि जो जूनियर का जो सुपर टेट होने वाला है उसमें एक शिक्षक एक सब्जेक्ट पढ़ाता है और उस एक सब्जेक्ट का बहुत ही डीप नॉलेज उसे होनी चाहिए। वहीं प्राइमरी लेवल के शिक्षक जो है वो सभी विषय पढ़ाता है, उसे सभी विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके मेन सब्जेक्ट की तरह आएंगे और एक आएगा जिसकी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक होगी। जो मेन सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका पॉपअप कार्ड आपको दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करें और आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें, जिससे आपको और भी डीप नॉलेज होगी और भी अधिक जानकारी मिलेगी कि मेन सब्जेक्ट कैसा होगा, कितने मार्क्स का आ सकता है और क्या क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें कि हमारा मेन सब्जेक्ट भी अच्छा बने। तो चलिए आगे चलते हैं और सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस कैसा होगा। देखिए, यदि सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले भाषा में हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी और उर्दू भी आती है। ऐसे पहले 2 भाषा का विकल्प था। ये पुराना सिलेबस है। जूनियर सुपर टेट का अभी तक कोई सिलेबस नहीं आया है, परंतु ये प्राइमरी लेवल के सुपर टेट का सिलेबस है और हमें इन्हीं बिंदुओं पे कार्य करके जूनियर की तैयारी करनी है। सबसे पहले ये देखिए, ये भाषा है। भाषा में व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, इंग्लिश में ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें हुआ क्या कि जो भाषा का सामान्य ज्ञान है वो तो सभी अभ्यर्थियों के लिए आएगा, परंतु जो इसको मेन सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे उसका स्तर ग्रेजुएशन लेवल तक, स्नातक तक जाएगा। आपने बीए में जो पढ़ा होगा उसकी तैयारी करनी होगी। आपको व्याकरण की डीप नॉलेज होनी चाहिए, परंतु सर्वप्रथम आपको जो आरंभ करना है वो प्राइमरी लेवल से करना है, उसके बाद आप स्नातक के लिए जाएं। वहीं यदि विज्ञान की बात करें तो इसमें भी ये जो टॉपिक है आप लोग पहले इसकी तैयारी करें, उसके बाद आप इन टॉपिक्स की डीप नॉलेज लें अपने स्नातक तक की, और उसके बाद आप क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी सीट उतनी ही पक्की होती जाएगी। सबसे पहले आपको इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना है। वहीं यदि गणित की बात करें तो गणित में भी ये जो सिलेबस है ये बहुत ही बेसिक सिलेबस है। यही सिलेबस आपका एसएससी में भी आता है, यही सिलेबस यूपीएससी में आता है और यही सिलेबस सुपर टेट में आ रहा है। तो इनमें अंतर क्या होता है? इनमें अंतर होता है इनके स्तर का, कि ये कितने कठिन आएंगे और कितने आसान आएंगे और आप उन्हें कितने समय में
हल कर ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले जो हमारे पास सुपर टेट की जो पुरानी बुक्स हैं, पहले तो हमें उन्हीं से तैयारी करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपने एसएससी सीजीएल की जो बुक्स आती हैं मैथ की, उससे आप इन टॉपिक्स को क्लियर करें। यदि आप एसएससी सीजीएल की जो गणित की प्रैक्टिस की बुक्स आती हैं, अगर आप उससे इनकी तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। वहीं पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की बात करें तो पर्यावरण भी सभी अभ्यर्थियों के लिए आएगा, परंतु जनरल साइंस में आएगा। वहीं बात रही सामाजिक अध्ययन की, तो ये भी बीए लेवल का आएगा, जो इसको मेन सब्जेक्ट की तरह चुनेंगे। तो उसमें क्या आएगा, आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। परंतु पहले आप यहाँ से आरंभ करें और उसके बाद स्नातक लेवल पे जाएं। वहीं यदि हम शैक्षिक विषयों की बात करें तो उनको भी देख लेते हैं। शैक्षिक विषय जैसे कि शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, तकनीकी तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। इसमें ये जो तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल है, इसमें बदलाव होने की संभावनाएं कम है। ये आपको ऐसे की ऐसी, यदि आप इनके टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं, 5-5, 10 मार्क्स के ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आते हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स को एक एक करके अभी से ही क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि ये जो रीजनिंग है ये भी आपको एसएससी में मिल जाएगी, पर एसएससी में बहुत डिफ़िकल्ट आती है। आपको सुपर टेट के लिए ही, प्राइमरी लेवल के लिए भी जो रीजनिंग की बुक्स आती हैं पतली पतली, आप उनको सॉल्व कर लें, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए पर्याप्त है। वहीं सूचना तकनीकी की भी एक पतली सी बुक आती है, आप उसको कर लें। कंप्यूटर्स में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आप करंट अफेयर्स देखते रहें तो आपका काम हो जाएगा। जीवन कौशल प्रबंधन की सुपर टेट की बुक आती है, वो कर लें आप प्राइमरी लेवल की। ये तीनों सब्जेक्ट तो आप अभी से ही तैयारी कर लें, और इसमें बदलाव भी बहुत कम होंगे। अगर होगा तो अंक तालिका में हो सकता है, और उसमें भी होने की संभावनाएं कम है। वहीं यदि हम शैक्षिक विषयों की बात करें, जैसे कि बाल मनोविज्ञान है, अब इसमें आप ये देखिए, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, इस पे सरकार बहुत ध्यान दे रही है। वो टीएलएम ला रही है, बहुत नई नई ट्रेनिंग ला रही है। आप उन पे ध्यान दें कि कौन कौन सी नई नई ट्रेनिंग हुई। अभी इस समय लॉकडाउन में बहुत नई नई ट्रेनिंग सरकार ने करवाई है, तो आप उन पे भी ध्यान दें। और ये देखिए कि कौन से नए नए बिंदुओं हैं जिन पे सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है, आप उस पर तैयारी करें। अब दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, इस पे भी सरकार ने बहुत पैसा लगाया है, बहुत कार्य किया है, तो वो इन पे अधिक प्रश्न पूछेगी, क्योंकि ये करंटली बहुत ज़्यादा बातों में आ रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहे हैं। सीखने के सिद्धांत की यदि बात करें तो यदि आप बीटीसी लेवल के हैं तो आप बीएड की बुक से सीखने के सिद्धांत पढ़ें, वो ज़्यादा आपको फ़ायदे देंगे। वहीं जो भी बीटीसी वाले हैं, जैसे कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज, ये सारी जो बीटीसी में भी आती हैं, बीएड में भी आती हैं, परंतु बीएड में थोड़ा कठिन है, तो आप बीएड की बुक से तैयारी करें। और यदि आप और भी जानना चाहते हैं तो हम आपको अंग्रेजी में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यदि हम देखें तो मैथमेटिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडीज़, वहीं लैंग्वेज। तो मैथमेटिक्स में यदि हम बात करें, मैथमेटिकल एक्शन, डिफरेंशिएशन, डेसिमल, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, जनरल ज्योमेट्री, प्रॉफिट लॉस, फैक्टराइजिंग, जनरल अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वॉल्यूम रेशियो, परसेंटेज, स्टैटिक्स के सभी बहुत ही बेसिक हैं। आप ट्वेल्थ की भी नहीं, 10th की आरएस अग्रवाल कर लें, उसके बाद आप 12th और स्नातक तक जाएं। परंतु उसकी सबसे पहले आप 10th की आरएस अग्रवाल करें, और उसके बाद एसएससी सीजीएल की कोई एक अच्छी सी मैथमेटिक्स की बुक ले आएँ, प्रैक्टिस करें बस। उसके बाद आप पेपर लगाएं। यदि आपने इतना कर लिया तो आपके मैथ में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वहीं यदि साइंस की बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, डिस्टेंस, लाइट, साउंड, डेली लाइफ, इंक्लूड साइंस, द ह्यूमन बॉडी, क्रिएचर, हेल्थ, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके लिए आप सबसे अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी करें। जी हाँ मित्रों, एनसीईआरटी करें, क्योंकि अब यूपी में भी यदि आप देखें तो यूपी टेट जो हुआ था
वो सीटेट के लेवल का था। अब जो भी यूपी के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सेंट्रल लेवल के आ रहे हैं, और सेंट्रल लेवल ज़्यादातर एनसीईआरटी से प्रश्न लेता है। तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी करें। सोशल साइंस वाले बच्चे भी सबसे पहले आप एनसीईआरटी करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है एनसीईआरटी। आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको ख़रीद के नहीं लानी है तो आप ऑनलाइन लेकर आइए, और उनकी तैयारी, उनसे अच्छे अच्छे एक एक नोट्स बनाइए, एक एक टॉपिक बनाइए। हम भी एनसीईआरटी पर और इन सब को इंक्लूड कर कर इनकी तैयारी की एक क्लासेस की सीरीज़ लाने वाले हैं। यदि आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और हमारे साथ तैयारी करें। आपको सब कुछ मिलेगा, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पेपर्स भी मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आपको इस चैनल पे और ऐसी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।